हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल। देखिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है बेटा कि यूपी आरवीयूएनएल, देखिए ये लिखा हुआ है यूपी आरवीयूएनएल, आपको साफ साफ दिखाई देगा, हाइलाइटर चल रहा है, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की बहुत सारी वैकेंसीज आई है। जो बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल है उनके लिए ये पूरा नोटिफिकेशन है। आप नोटिफिकेशन को देखो और इस वीडियो को कंप्लीटली देखो, आपके लिए खुशखबरी है। वो क्या है कि जो हम लोगों ने अभ्यास सीरीज आपके लिए चलाई है वो ही रिलेट करता है यूपी आरवीएनएल को। देखिए ये मोटिव था आपका अभ्यास सीरीज चलाने के लिए। मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूं नोटिफिकेशन में क्या है, तो नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए एई की पोस्ट है बेटा, यांत्रिक मींस मैकेनिकल, जो मैकेनिकल में है 32 आपकी जनरल के अंदर वैकेंसी है। ओबीसी 18, एससी 5, एसटी 0, ईडब्ल्यूएस 6 एंड जो आरक्षण है स्वतंत्रता सेनानी वाला उनकी 1 सीट। तो मैकेनिकल में अगर आप सीट्स को लगाए तो 62 वैकेंसीज है असिस्टेंट इंजीनियर की। उसके अलावा विद्युत इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 15, 8, 2 और 3, तो 5, 5, 10, 28 वैकेंसीज आपकी इलेक्ट्रिकल में है। अगर आप ईसी की बात करें तो 17 वैकेंसीज आपकी ईसी ब्रांच में है। कंप्यूटर साइंस 5 वैकेंसीज आपकी कंप्यूटर साइंस में के अंदर भी है। ये जानपद, ये कुछ नहीं होता, सिविल होता है बेटा, इसको बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग। तो 6, 3, 9, 2, 11, 12 वैकेंसीज आपकी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी है। देखिए ये कंप्लीटली मैंने हाईलाइट किया आपके लिए स्क्रीन पे, तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं उनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। दिल से निकल रही है खुशी मेरी भी खुद से कि यार एक इतने अरसे के बाद यूपी आरवीएन ने एई में इतनी सारी वैकेंसीज निकाली है, तो देखिए खुशी दिल से होती है। तो दिल देखिए कितना ज्यादा बड़ा है कि आपके लिए खुशी है। तो तभी सुबह उठ के सबसे पहले आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि जैसी वैकेंसी आई आपको पता लग जाए। और हमारी जो अभ्यास सीरीज है वो कैसे रिलेट करती है उसके बारे में देख लो। देखिए अगर मैं आरक्षण यहां पे बात करता हूं कि जो लिखा हुआ है उन्होंने साहब कि जो आरक्षण मिलेगा जिसको, वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। ये तो हर एक स्टेट की बात होती है कि भाई आपका मूल निवासी होना जरूरी होता है। अगर मैं इसके पे स्केल की बात करता हूं, देखिए कितना बड़ा पे स्केल है, लेवल 10, 56,100 रुपए, मतलब बेसिक पे की बात करूं वो आपको 56,100 रुपए आपको मिलना है। उसके ऊपर फिर आपका डीए टीए अलाउंसेस जो होते हैं वो सब कुछ ऐड होता है, फिर टैक्स कट के जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो आप वो सोच भी नहीं सकते हो। और एक असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है बेटा। अब देखिए उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। सबसे बड़ी बात करते हैं क्वालिफिकेशन, थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जो हम हिंदी पढ़ाते हैं ना वही है। If the candidate has not passed high school or equivalent examination in Hindi, she has to clear the exam conducted by the Registrar Department Examination Government of UP। इसका मीनिंग ये है जिन स्टूडेंट ने 10th में हिंदी नहीं पढ़ी है, जिस स्टूडेंट ने 10th में हिंदी नहीं पढ़ी है उसको 3 साल के अंदर एक अपना हिंदी का टेस्ट देना होगा। उस हिंदी के टेस्ट से आपकी क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको हिंदी आती है नहीं आती है। अब देखिए जो मैकेनिकल ब्रांच है, अब देखिए खुश ऐसे होना चाहिए क्योंकि उसने मैकेनिकल नहीं बोला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन भी बोला है, इंडस्ट्रियल भी बोला है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, जितनी इंजीनियरिंग आपके पास है मैकेनिकल से रिलेटेड सबके सब एप्लीकेबल है। इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो ये सभी ब्रांचेस एप्लीकेबल है आपकी। देखिए जितनी ब्रांचेस मैं आपके यहां पे हेडलाइट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, तो जो स्टूडेंट है मानिए चलो पावर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को लगता है कि यार मेरे लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप यहां पे फॉर्म भर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों ब्रांचेस आपकी कंबाइन है, तो दोनों ब्रांचेस के जो स्टूडेंट है वो इसको फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, देखिए लिखा हुआ है नीचे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, आईटी वाले, जो स्टूडेंट आईटी वाले हैं वो इसको फिलअप कर सकते हैं। बट डियर मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं इंपोर्टेंट टर्म में, इसलिए मैं आपको यहां पे शो कर रहा हूं बहुत इंपोर्टेंट टर्म। क्या कह रहा है कि दी अबाउट डिग्री मस्ट बी फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स। देखिए कितना इंपोर्टेंट लिखा है, 65% नंबर आपके मिनिमम होने जरूरी है। अब आप ये देख सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि पास सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स विद नॉट लेस देन 65%। एवरेज कह रहा है कि आपका पूरे साल का जो एवरेज है वो 65% होना जरूरी है। देख लो भाई,
मना नहीं कर रहे हैं, 65% देखिए 60 से 65 पहुंच रही है चीजें। तो आपकी जो कहते हैं ना कि क्वालिफिकेशन डिग्री कर रहे हो, उसमें आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करता हूं तो सेम चीजें आपकी सिविल के बारे में लिखी हुई है। तो जिन स्टूडेंट ने सिविल से पास किया हुआ है वो लोग भी इनके लिए एप्लीकेबल है, बट 65% मार्क्स होने आपके लिए जरूरी है। दूसरी चीज, अब देखिए क्या कहता है, आपकी जो आयु है, आयु क्या है बेटा, 1/1/2022 मतलब 1 जनवरी को आपकी आयु को काउंट किया जाएगा। आयु क्या कहती है कि भाई देखिए जो पद हेतु न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल। देखिए 40 साल बहुत बड़ी एज है, 40 साल तक मांगा है उन्होंने आपके, जो आपके उन्होंने ये कहा ना कि आप मुझे एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए, 40 इयर्स तक का है बेटा, 40 इयर्स तक का, ठीक है। तो 40 साल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ओबीसी, एससी, एसटी जो ये यहां पे लिखा हुआ है उनके लिए 5 साल की छूट है। मींस अगर कोई जनरल का स्टूडेंट 40 इयर्स का है तो वो एससी, एसटी, ओबीसी में 45 की एज में वो काउंट किया जाएगा। चलिए इतनी बात होगी, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूं, ये आपकी आवेदन शुल्क हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो एप्लीकेशन फी एंड प्रोसेसिंग फीस आपकी ये लिखी हुई है, देख लीजिए। ये कंप्लीटली आपकी फीस है। अन्य श्रेणी या उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति मतलब एससी एसटी की बात कर रहे हैं उनके लिए है, और नॉन रिफंडेबल है। सबसे बड़ी बात ये आप लोग आवेदन शुल्क भर सकते हो, सीबीटी होगा आपका। तो आपको मैं बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट 200 मार्क्स का तो आपका सीबीटी होता है बेटा, 200 मार्क्स का आपका सीबीटी है, 200 का सीबीटी, और 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो आप खुद बताइए कि सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज की है, सीबीटी की वेटेज है। तो 200 मार्क्स में सीबीटी किस तरीके से आता है, 150 तो आपके होंगे टेक्निकल और 50 क्वेश्चन होंगे बेटा आपके नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मींस जिसमें आपकी हिंदी, रीजनिंग और जीके आपकी आएगी, और 150 टेक्निकल। क्या बेस होगा, वो बेस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या बेस होने वाला है आपका। अब देखिए दूसरी बड़ी चीज जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो कहती है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2022 के बाद का आवश्यक है, के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद का जो भी बना होगा वो आपका एप्लीकेबल है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाद में बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, इन्हीं वजह से छूट जाता है, मैं आपको डेली बता रहा हूं। इसके अलावा आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो कि आपका सीबीटी होगा, 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। आप सीबीटी में आपको अनुसूचित जाति वाले बच्चों को 28% और अन्य श्रेणी को 33% अंक लाने जरूर है मिनिमम। तो 200 में से 33 लगा लो तो भाई 67 मार्क्स आपको लाने जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो सीबीटी परीक्षा में देखो जो होंगे उनसे 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। साक्षात्कार मींस इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स लिखा है तो 220 मार्क्स हो गए। अब इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट देखिए बेटा क्या कहता है। अब करते हैं हम इसके जो आपका एग्जाम में आएगा। पार्ट 1 शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ गेट 2022। गेट 2022 डिग्री इन रिलेटिव ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। बात तो बिल्कुल ठीक है। पार्ट 2 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, ये सब आते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 मार्क्स, 1/4 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सिर्फ देखिए इतनी सी नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर मैं आपका इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि पिछले साल की कट ऑफ क्या रही है। पिछले साल 5 जुलाई को एग्जाम हुआ था बेटा इसका 2021। तो पेपर बहुत इजी आया था, पेपर काफी इजी था। तो इस बार का पेपर भी ऐसे नॉर्मली आने वाला है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि गेट 2022 लिख दिया है। तो जिसके लिए भी हमने अभ्यास सीरीज चलाई बेटा, अभ्यास सीरीज हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अभ्यास सीरीज वो कंप्लीटली इसको ही ध्यान में रखते हुए चलाई थी। अब वो अभ्यास सीरीज आपके काम आएगी। और उसके लिए भी ये नहीं कि अभ्यास सीरीज खत्म हो जाएगी सर क्या होगा, नहीं, हम आपके लिए स्पेशल इसके लिए एक बैच लॉन्च करेंगे यूट्यूब पे, कंप्लीटली बैच आपका आएगा। ओके, जो सिविल वाले स्टूडेंट है, सिविल वाले, ये रहे सिविल वाले जी, यहां पे आइए सिविल वाले स्टूडेंट, कि उनके लिए भी सेम चीज है बेटा, गेट 2022 से होगा और 50 क्वेश्चन हिंदी रीजनिंग के आएंगे। मैं ये बता सकता हूं कि देखो जो आपका जीके है 20 मार्क्स आप लगा लीजिए, और बाकी का एक हिंट जो प्रीवियस ईयर की जो मैंने देखा कि किस तरीके से आता है, तो बाकी का 15-15 लगा लीजिए।
तो ये जो जीके है वो एक गेम चेंजर का काम करती है। आप रीजनिंग भी लगा लोगे, हिंदी भी लगाओगे, बट जीके गेम चेंजर है। तो हम जीके का कोर्स विद टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ हम आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो बेटा ये देख लीजिए, ये सारी चीजें, टाइम ब्रेकिंग, सीबीटी, ये सभी चीजें उन्होंने पूछी है। आवेदन कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है। आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग डेट है 23 मार्च 10 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, और एंडिंग डेट है आपकी 14 जून तक आपका फॉर्म फिलअप जाएगा। और जो एग्जाम डेट है वो जल्दी देखने को मिलेगी। मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि जो एग्जाम डेट है सब कुछ अच्छा रहता है, तो एग्जाम डेट आपको जल्द ही देखने के लिए मिलने वाली है। रियली बता रहा हूं। तो आप आज से ही, मैं कहता हूं कि आज से नहीं, अभी से ही अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए, और जो हम लोगों ने अभ्यास सीरीज आपके लिए चलाई है उस अभ्यास सीरीज से जुट जाइए। वो अभ्यास सीरीज में आपका न्यूमेरिकल प्लस नॉन न्यूमेरिकल मींस थ्योरी दोनों चीजें कवर है, और सारी चीजें इसके लिए स्पेशल बैच हम लोग फिर आपके लिए लाने वाले हैं। तो मैं होप ये सारी चीजें आपको आज पता लग गई है बेटा, कि देखिए मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना। आप जाइए, इस तरीके से फॉर्म फिलअप करना होगा, सब कुछ रखिए, आप फोटो वगैरह अपलोड करके रखिए, न्यू फोटो को क्लिक करा लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपकी आवेदन की डेट है, आप आवेदन करिए, और अंतिम तिथि और स्टार्टिंग तिथि आपको दे दी है। तो देखिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आपको ध्यान में रखना है। अतः आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अंतिम तिथि और समय का इंतजार ना करें, तो ऐड अंकल के साथ जुड़ जाइए। तो हमारा जो आपको इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम गेट की तैयारी या फिर यूट्यूब चैनल गेट की तैयारी, जो हमने आपको पढ़ा है गेट की तैयारी, आप इसको सर्च करिए, और इस सर्च पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी डियर। गेट की तैयारी और टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। हैशटैग गेट की तैयारी पे आपकी अभ्यास सीरीज आपको मिल जाएगी, जाइए और ज्वाइन करिए। तो ये नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तो इस खुशखबरी को बताने के बाद मैं इस वीडियो को अंत यहीं पर ही करता हूं। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ इसी चैनल पर, गेट की तैयारी।